बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड बैक्टीरिया। इस चैप्टर के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एंडोस्पोर को अगर हम डिस्कस करें, दो वर्ड्स के ऊपर ये आता है। एक वर्ड है एंडो और दूसरा वर्ड है सपोर। एंडो मीन इनसाइड और सपोर जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। Many bacteria can survive extended period of harsh condition by forming specialized resting cell। बहुत सारे बैक्टीरिया नामुनासिब हालात के दौरान अपने पास स्पेशलाइज्ड सेल बनाते हैं जिनको हम कहते हैं रेस्टिंग सेल। वो जो रेस्टिंग सेल हैं वो उन नामुनासिब हालात के अंदर उन बैक्टीरिया को सरवाइव कराते हैं। अब जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं बैक्टीरिया के लिए, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स जो हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं या बैक्टीरिया को किल करते हैं। उस दौरान अगर इस कंडीशन में जब उनको एंटीबायोटिक को फेस करना, उस दौरान ये अपने अंदर सरवाइव करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल बनाते हैं। एक रेस्टिंग टाइप ऑफ सेल बनाते हैं, डोरमेंट सेल बनाते हैं, थिक वॉल्ड सेल बनाते हैं। उनको हम नाम देते हैं एंडोस्पोर। इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंडोस्पोर थिक वॉल्ड, ये मोटी दीवार वाले होते हैं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव या ये डोरमेंट होते हैं। जब ये डोरमेंट होते हैं, मेटाबॉलिकली इनके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता, ये रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं। कैसे जाते हैं इसको हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम एक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, वो है स्पोरुलेशन। इन बैक्टीरिया के अंदर जो स्पोर बनाने का प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया मेक एंडोस्पोर, वो अमल, वो प्रोसेस जिसके अंदर बैक्टीरिया अपने पास एंडोस्पोर बनाए, उसको हम नाम देते हैं स्पोरुलेशन। इसके जो मैकेनिज्म है, जो वे है, जो तरीकेकार है, वो कौन से हम इधर से रीड करेंगे, साथ साथ डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहला, व्हेन अ बैक्टीरियम फेसेस अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी बैक्टीरिया को नामुनासिब हालात का सामना होगा, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फेस करेगा अनफेवरेबल कंडीशन को, उस दौरान क्या करेगा? पहला प्रोसेस जो इसके अंदर होगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, इट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इधर देखिए, मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूं। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, ये अपने डीएनए की कॉपी बनाएंगे, एक कॉपी को एक साइड पर, दूसरी कॉपी को दूसरी साइड। तो ये जो पहला काम होगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, वो होगी डीएनए की रेप्लिकेशन। नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन मेक सेप्टम टू आइसोलेट द न्यू डीएनए एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। नंबर 2 हमारे पास यहां पर होगी सेप्टम फॉर्मेशन। सेप्टम फॉर्मेशन, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ आएगी, इधर से भी और इधर से भी। ये जो अंदर की तरफ आएगी, ये है जी हमारे पास सेप्टम। ये जो सेप्टम है ये इनको सेपरेट कर रहा है। किनको? जो हमारे पास एक कॉपी बनी थी डीएनए की और एक जो पेरेंट था डीएनए, उसकी जो कॉपी बनी वो इस साइड पर आ गया और दूसरा इस साइड पर। तो ये सेप्टम फॉर्मेशन की वजह से इनके दरमियान में स्पेस आ गई। सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रोज अराउंड द न्यू डीएनए साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इनकी जब ये आइसोलेशन हो जाएगी, ये वाला जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल जो है, इसको हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, इस्तेमाल होने वाला सेल है जो खुद को यूटिलाइज करेगा। तो पेरेंट सेल से ये जब अलहदा हो जाएगा, दोबारा से इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन बनेगी जो डबल मेम्ब्रेन होगी। तो यही बात, सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रो, सेल मेम्ब्रेन दोबारा ग्रो करती है किसके बाहर? अराउंड द न्यू डीएनए, जो नया डीएनए बना था उसके गिर्द।
और उसी के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, सेप्टम भी होगा, अलैदगी भी होगी। एंड दिस वे द न्यू डीएनए इज सराउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन। और इसका नतीजा क्या होगा, जब ये नई मेम्ब्रेन आ जाएगी तो इस दौरान जो हमारे पास एक कॉपी बनी थी वो डबल मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जब ये कॉपी मुकम्मल हो जाएगी, द डीएनए ऑफ वेजिटेटिव सेल डिसइंटीग्रेट, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, खात्मा स्टार्ट हो जाएगा। जो वेजिटेटिव सेल है ये वाला हमारे पास, जिससे कॉपी बनी थी, उस सेल की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगी। होल सेल begins to dehydrate, और ये डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। डिहाइड्रेशन जरूरी होती है डोरमेंसी के लिए। तो ये जो डिहाइड्रेशन का अमल है ना, इस सिर्फ वेजिटेटिव सेल, बल्कि जो डिहाइड्रेशन है वो इस सपोर के ऊपर भी होगी। वो एक अलग पॉइंट है, ऐसा क्यों है, उसके अंदर कैल्शियम और एक एसिड इस्तेमाल होता है, वो एक अलग पॉइंट है। तो ये जो है ना डिहाइड्रेशन इसलिए जरूरी होती है कि वो डोरमेंसी के लिए बहुत जरूरी है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसके बाद जब ये अगले स्टेप में जाएगा, जब ये सारा काम होगा कि इधर डिहाइड्रेशन स्टार्ट होगी, इसका डीएनए टूटेगा, इसका सेल टूटना स्टार्ट हो जाएगा, अ न्यू पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स फॉर्म बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। ये जो हमारे पास यहां पर डबल मेम्ब्रेन वाला था, इनके दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकन आना, यहां पर मैंने ब्लैक कलर के अंदर शो किया है, पेप्टाइडोग्लाइकन इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी बिटवीन द मेम्ब्रेन अराउंड द सेपरेट डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। जो डीएनए अलहदा हुआ था और साइटोप्लाज्म, उसके दरमियान अ सपोर कोट आल्सो फॉर्म, फिर इसके ऊपर मजीद एक और कोट आ जाएगा, सपोर कोट आ जाएगा, जो इसको मैच्योर होने के बाद इससे अलहदा कर देगा। द स्ट्रक्चर मैच्योर इनटू एंडोस्पोर, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये मैच्योर हुई है, सेल बरस्ट हो जाएगा, सेल टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये एंडोस्पोर बाहर की तरफ आ जाएगा। जब ये बाहर आएगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, मुनासिब हालात आएंगे, उस दौरान ये दोबारा से रीजनरेट होगा, ग्रो करेगा और अपनी नई कॉपीज तैयार करेगा। डायग्राम के ऊपर मैं आपको एक बार फिर ओवरव्यू करा दूं कि एंडोस्पोर बनते कैसे हैं। ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जब नामुनासिब हालात होंगे किसी भी बैक्टीरिया को, सबसे पहले वो अपने डीएनए की एक कॉपी बनाएगा। कॉपी बनाने के बाद दरमियान में सेप्टम से पेरेंट और डॉटर दोनों अलहदा हो जाएंगे। अलहदा होने के बाद नंबर 3, ये अपने पास दोबारा से रीग्रो करेगा अपनी मेम्ब्रेन को और एक डबल कवरिंग बनाएगी, डबल मेम्ब्रेन बनाएगा। उसके बनाने के बाद सेल डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, साथ साथ वो सपोर भी डिहाइड्रेट होगा और अपने दरमियान में एक नई पेप्टाइडोग्लाइकन बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वो बनाएगा, इसके ऊपर एक स्पेशल कोर बनाएगा। जैसे ही कोर बनेगा, ये मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद ये दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस के अंदर रीजनरेट होगा, नई कॉपियां बनाएगा, दोबारा से ग्रो करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।